हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? स्वागत है मेरा अपने YouTube चैनल पे। और मैं आपके साथ लेके आया हूँ एक गुड न्यूज। डीएसएसबी में निकाली है नई वैकेंसियां। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे भरने, कब तक भरे जाएंगे और कौन कौन सी वैकेंसी है। तो देखिए, डीएसएसबी ने जो वैकेंसी निकाली है उसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 16 जून से। कब से भाई? 16 जून से स्टार्ट हो जाएंगे और 15 जुलाई तक चलेंगे। 16 जून से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिलअप होना और 15 जुलाई तक। सो 16 जून से स्टार्ट हो जाएंगे, 15 जुलाई तक भरे जाएंगे फॉर्म। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज डीएसएसबी ने इंक्लूड की है, चलिए देखते हैं। तो देखो, बहुत सारी वैकेंसीज हैं इसमें, और अगर मैं देखूं कि सबसे ज्यादा वैकेंसी किसकी है कैटेगरी वाइज, तो देखो 125 आईटी असिस्टेंट। देखो 14 नंबर पे देखो, यहाँ पे आईटी असिस्टेंट है ये। 125 वैकेंसी इसकी है, लेकिन इन सबसे ज्यादा वैकेंसी 675 वैकेंसी। देखो पॉइंट नंबर 21 में देखो 675 वैकेंसी है टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की सबसे ज्यादा वैकेंसी है। और अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक साइंस टीचर की भी वैकेंसी है, ये 129 वैकेंसी है डोमेस्टिक साइंस टीचर की। उसके बाद 163 स्पेशल एजुकेशन टीचर की है। स्पेशल एजुकेशन प्राइमरी टीचर की काफी वैकेंसी है, 450 वैकेंसी है। ओके, सब इंस्पेक्टर इन लेबर डिपार्टमेंट 19 वैकेंसी इसकी है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम, क्या इनकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन सी वेबसाइट रहेगी। ठीक है, वेबसाइट है हमारी dssbonline.nic.in। डीएसएसबी ऑनलाइन, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। ये वाली dssb.delhi.gov.in ये वेबसाइट रहने वाली है। ओके, चलिए अब वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज है। देखो पहली वैकेंसी देखो, इसमें जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, पोस्ट कोड 21/26। ठीक है, और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है? मास्टर डिग्री इन जूलॉजी, जूलॉजी, बायोलॉजी, बोटनी, इन सब में मास्टर डिग्री हो, ये क्वालिफिकेशन मांगी, या फिर बीटेक हो बायोटेक्नोलॉजी से, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 44 पोस्ट है इसमें। सेकंड, अच्छा ये इसका लेवल पे क्या रहने वाला है? देखो देखो, तो लेवल पे रहने वाला है इसका 5, लेवल पे 5 रहने वाला है इसका। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। ओके, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन? वापस से इसमें मास्टर डिग्री मांगी है फिजिक्स, मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में। टोटल 18 वैकेंसीज रहने वाली है इसकी। ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इसमें। लेवल वापस इसमें भी 5 रहने वाला है। अगली वापस से जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन केमिस्ट्री, टोटल 37 वैकेंसी, इसमें मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री मांगा है। अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो कोई एक्सपीरियंस नहीं रहने वाला है यहाँ पे। एज क्राइटेरिया वही 18 से 27। नेक्स्ट वैकेंसी की मैं बात करूं तो फोरेंसिक साइंटिफिक लेबोरेटरी, जिसमें पोस्ट क्या रहेगी? जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। ठीक है, जे से इसमें केवल 12 पोस्टें हैं, 12 पोस्ट रहने वाली है। मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी चाहिए इसके लिए एलिजिबिलिटी। कोई इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। लेवल पे वही 5 रहने वाला है। एज क्राइटेरिया 18 से 27। उसके बाद जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या मांगा है? मास्टर डिग्री इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और फोरेंसिक साइंस। टोटल 15 वैकेंसीज है। एज क्राइटेरिया वही 18 से 27, लेवल पे वही रहेगा 5, और इसकी एक्सपीरियंस है, इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट एचआरई, ठीक है, इसमें भी मास्टर डिग्री इन फिजिक्स मांगी है। नेक्स्ट में बात करूं जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फोटो
फोटो में देखो, इस फोटो के अंदर क्या मांगा है, मास्टर डिग्री इन फिजिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस में भी हो सकती है, ओके, या फिर बीटेक भी हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। टोटल इसमें 14 पोस्ट है भाई। ये भी लेवल पे 5 रहने वाली है। 18 से 27 एज क्राइटेरिया सिमिलर है, ओके। अच्छा, एज का इसमें जो रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट रूल रहेगा, ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो अगली जो वैकेंसी है 28/26 पोस्ट कोड, इसमें है साइबर फोरेंसिक। इसमें क्या मांगा है, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, वापस से टोटल 81 वैकेंसीज है इसमें। लेवल पे 5 रहेगा, एज क्राइटेरिया 18 से 27 रहेगा, ठीक है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट क्राइम सीन, ठीक है, इसके लिए क्या मांगा है, मास्टर डिग्री इन जूलॉजी, बॉटनी, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोपोलॉजी, है ना, एटसेट्रा, ये सारी चीजें इसमें मांगी है, ओके। तो टोटल कितनी है इसमें, इसमें होगी टोटल हमारे 46 वैकेंसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। 46 के बाद ये वाली पोस्ट देखो भाई, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन फिंगरप्रिंट, ठीक है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, टोटल इसमें टोटल एक ही वैकेंसी है भाई। इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, इसके अंदर मास्टर डिग्री मांगी है फिजिक्स की, फिर फोरेंसिक साइंस में। वापस से वही लेवल पे 5 की है, 18 से 27 एज क्राइटेरिया है। एज क्राइटेरिया सैलरी रखा है 18 से 27, ठीक है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारी फिजिक्स में आई है। फिजिक्स में कितना है भाई, 16 वैकेंसी है फिजिक्स के अंदर, 16 वैकेंसी फिजिक्स में। क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है, मास्टर डिग्री फिजिक्स फोरेंसिक साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। वही वापस से लेवल 5 की है, 18 से 27 एज क्राइटेरिया है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी में, ओके, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन भी हिंदी मांगेंगे फिर तो, मास्टर डिग्री ऑफ इन हिंदी, ठीक है, हिंदी मांगी है मास्टर डिग्री, और टोटल वैकेंसी इसके अंदर केवल 1 है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सी वैकेंसी है, हाँ, असिस्टेंट आर्किविस्ट ग्रेड 1, इसमें 4 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में मास्टर डिग्री मांगी है भाई। एक डिप्लोमा मांगा है इन आर्चीव्स एंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, और इसमें लेवल पे कितना हो गया, 6 हो गया है इस वाली पोस्ट में। अब नेक्स्ट जो पोस्ट आती है आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए, आईटी डिपार्टमेंट की एक पोस्ट आई है, वो शानदार पोस्ट है, और इसमें टोटल 19 वैकेंसी, 125 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज 51 यूआर की है, 34 ओबीसी है, एससी की 19 है, एसटी की 9 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 12 वैकेंसी है। अच्छी पोस्ट है, उसमें क्वालिफिकेशन मांगी है 12th पास, ओके, 12th पास, और साथ में कुछ स्पीड भी मांगी है, 27 की स्पीड होनी चाहिए। क्या है इसका लेवल पे, लेवल पे 4 है भाई, नॉन एजुकेटेड है, नॉन मिनिस्ट्री है। एज क्राइटेरिया वही 18 से 27, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी है वो है फिटर ग्रेड 2, एनडीएमसी की वैकेंसी है फिटर, ठीक है। टोटल 36 वैकेंसी है, और इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी, पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ द प्लम्बर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये लेवल इसमें कितना है भाई, तो ये है 1900 ग्रेड पे, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें जो एज है, एज क्राइटेरिया 20 से 32। अगली है लिफ्ट ऑपरेटर, एनडीएमसी में ही है लिफ्ट ऑपरेटर, तो 13 वैकेंसी है। इसमें मैट्रिक मांगा है, और साथ में टेक्निकल क्वालिफिकेशन है भाई, आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का, ओके, इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टोटल वैकेंसी है 13। अगला आता है असिस्टेंट ऑपरेटर का मैकेनिक, ठीक है, इसी, तो इसमें वापस से मैट्रिक मांगे, मैट्रिक या फिर हायर सेकेंडरी भी, हायर सेकेंडरी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होनी चाहिए। और टेक्निकल में आईटीआई मांगा है, आईटीआई किस ट्रेड में है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर में। कोई क्वालिफिकेशन सॉरी कोई इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं है एक्चुअली, इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है भाई, 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इसके अंदर। और लेवल पे 2 की वैकेंसी है ये, ग्रुप सी है, 18 से 32 इसमें एज क्राइटेरिया है।
अगली वैकेंसी है सब स्टेशन अप्रेंटाइज। एनडीएमसी की वैकेंसी है, टोटल 37 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन देखो भाई क्या मांगे, मैट्रिक। एंड सेकंड, द कैंडिडेट शुड possess national trade certificate of 2-year duration awarded by the NCT in vocational trade। ओके, तो भाई एक सर्टिफिकेट भी मांगा है साथ में 2 साल का इस वैकेंसी के लिए, सब स्टेशन अप्रेंटाइज। ये जो वैकेंसी है ये लेवल पे 2 की है, ग्रुप सी है, 18 से 32 एज क्राइटेरिया। ये देखिए भाई ये शानदार वैकेंसी है, डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड ए एनडीएमसी, टोटल वैकेंसी 21। क्वालिफिकेशन देखो इसकी क्या है, क्वालिफिकेशन में मांगा है कि डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ओनली डिग्री, ठीक है, या फिर डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियर में, या फिर डिग्री हो कंप्यूटर इंजीनियर में, ठीक है। साथ ही साथ इसमें स्पीड मांगी भाई 27 स्पीड मांगी है, लेवल पे 6 ये वैकेंसी है, नॉन ग्रेजुएटेड है। एज क्राइटेरिया 30 साल से कम वाले जो भी विद्यार्थी है वो सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी डेटा एंट्री ऑपरेटर, एनडीएमसी में ही है भाई ये वैकेंसी, 2 वैकेंसी है टोटल। 2 वैकेंसी किसमें है, एक तो एसटी कैटेगरी में, दूसरी ईडब्ल्यूएस में, 2 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन क्या मांगे, डिग्री होनी चाहिए भाई आपके पास, कोई भी डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसमें या फिर इसके अलावा 3 साल का डिप्लोमा हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तो वो भी चलेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है, विद कंप्यूटर एप्लीकेशन के। और स्पीड वापस से वही 26.67 मतलब 27 इसमें स्पीड मांगी है। एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर्ड नहीं है भाई, फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर जो अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो पे स्केल है वो कितनी है, लेवल 5 है, नॉन ग्रेजुएटेड है, 30 साल से कम उम्र वाले विद्यार्थी को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रेड टीजीटी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है डीओई के अंदर, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के अंदर है। क्या क्वालिटी, टोटल देखो इसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी आई 675 वैकेंसी है, इसमें 675 वैकेंसी है। और क्वालिफिकेशन मांगी है इसके अंदर कि आपके पास डिग्री हो बीसीए के अंदर, या फिर ग्रेजुएशन किया हो कंप्यूटर साइंस से, या फिर बीटेक की कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, या आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ए लेवल कोर्स का। कहां से, फ्रॉम डीओई एसीसी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ये वाला सर्टिफिकेट हो साथ में, और कोई एक डिग्री हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। पे स्केल देखिए भाई, पे लेवल 7 की ये वैकेंसी है, नॉन रिलेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल है, और एज क्राइटेरिया रखा है यहाँ पे 30, ठीक है। अगली जो वैकेंसी है डोमेस्टिक साइंस टीचर वैकेंसी, वापस से ये भी डीओई की वैकेंसी है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वैकेंसी 129 वैकेंसी है भाई, 129 टोटल वैकेंसी है इसमें। और क्वालिफिकेशन मांगी इसके अंदर, डोमेस्टिक साइंस के अंदर आप डिग्री होनी चाहिए, एंड क्या भाई, बैचलर्स इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस। ओके, तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होगा वही इसलिए अप्लाई कर सकता है। डिजायरेबल इसमें मांगा है कि भाई आपको 10th लेवल पे हिंदी जरूर नहीं चाहिए, और वो सभी को आती ही होगी। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है नहीं इसके अंदर। पे लेवल ये भी 7 की वैकेंसी है भाई, 44,900 से स्टार्टिंग होगा इसका बेसिक, ठीक है। एज क्राइटेरिया 30 का है। अगली वैकेंसी टीजीटी इन स्पेशल एजुकेशन टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर विद स्पेशल बीएड करते हैं, ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने स्पेशल बीएड की हुई है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी है 163, टोटल वैकेंसी कितनी है भाई, 163 वैकेंसी है इसके अंदर। ग्रेजुएशन मांगा है, ग्रेजुएशन हो, किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ में बीएड हो स्पेशल एजुकेशन में, ओके। या फिर अगर बीएड जनरल में हो तो भाई 1 साल का डिप्लोमा तो होना ही होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या फिर बीएड जनरल में और 2 साल का डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी चल जाएगा। या फिर एक और, बीएड हो जनरल में विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन तो भी चल जाएगा। या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन में ही कर रखी हो, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो इन स्पेशल एजुकेशन। अच्छा, और भी है इसमें तो बहुत सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए अलाउ कर दिया है। नेक्स्ट इसमें पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, देखो ये अलग अलग हो गए, यहाँ पे
मल्टीपल डिसेबिलिटी हुई, यहाँ पे लोकोमोटर हो गया इम्पेयरमेंट। सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट कर रखा हो इन विजुअल इम्पेयरमेंट, सीनियर डिप्लोमा हो इन टीचिंग द डीफ और बीए बीएड हो विजुअल इम्पेयरमेंट। इतनी सारी क्वालिफिकेशन में अगर किसी की भी कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी इनमें से मैच हो रही है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल एक्सपीरियंस कुछ रिक्वायर्ड है नहीं इसमें, जो लेवल पे 7 की वैकेंसी रहने वाली है। एज क्राइटेरिया 30 का रहेगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसे नोट में स्पेशली मेंशन कर रखा है, जनरल एज रिलैक्सेशन ऑफ द 10 ईयर इन केस ऑफ द वुमेन कैंडिडेट टू बी आल्सो अप्लाइड, ठीक है। इसमें 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन भी है साथ में। अब जो पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, ऐसे स्पेशल एजुकेटर टीचर जो प्राइमरी को देंगे, ठीक है। कितने भाई इसमें भी अच्छी खासी पोस्ट है, 450 पोस्ट है टोटल के अंदर। क्वालिफिकेशन मांगिए 12 पास किया हुआ हो या और 2 साल का डीड स्पेशल एजुकेशन में किया हो, ठीक है। कोई कैटेगरी हो उसमें आपने डिसेबिलिटी कोई भी कैटेगरी हो उसे किया, ठीक है। या 12 पास हो, 1 ईयर डिप्लोमा हो, या फिर डिप्लोमा इन कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन द एजुकेशन, ठीक है। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन द एजुकेशन। सिमिलरली भाई मल्टी रिहेबिलिटेशन में भी है। उसके बाद जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीप प्राइमरी लेवल, इस तरीके से ये बहुत सारी इसमें क्वालिफिकेशन मेंशन है, बिल्कुल ऊपर जो स्पेशल एजुकेशन टीचर था टीजीटी वाले की तरह ही। आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन में मैच हो रही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। और इसकी जो पे लेवल रहने वाला है वो टीजीटी से एक कम, यानी कि लेवल पे 6 रहने वाला है, क्योंकि प्राइमरी के लिए। ओके, चलो भाई अगली जो वैकेंसी है, अगली वैकेंसी है भाई इलेक्ट्रीशियन ओवरसियर, या फिर इसको हम सब इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, लेबर डिपार्टमेंट में है। टोटल वैकेंसी है 19 और क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी है भाई, 3 ईयर डिप्लोमा हो या फिर बैचलर डिग्री हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और भी ये साथ में एक्सपीरियंस भी मांग लिया है इसमें, 1 ईयर इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप। साथ में भाई एक्सपीरियंस इसमें क्या मांगा है भाई, एज मेंशन इन एसेंशियल क्वालिटी। देखो यहाँ ऊपर जो मेंशन कर रखा है यही एक्सपीरियंस है, इसके अलावा कुछ है नहीं। देखो ये रहा नोट नंबर 1 में लिखा हुआ है इसमें इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ एट 2 वीक्स। ओके, तो साथ में जो पे स्केल है इसका मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, पे लेवल 5 है, ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। 18 से 27 उम्र के विद्यार्थी ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी वैकेंसीज रहेंगी, तो फटाफट इसको फिल कर लीजिए। सॉरी अभी तो ओपन ही नहीं हुआ, तो जैसे ही ओपन हो फटाफट फिल कर लीजिए। ओके, ये हमारी वेबसाइट रहने वाली है dsbonline.nic.in। 16 जून से स्टार्ट हो जाएगा, 15 जून तक चलेगा। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, फटाफट इसके लिए अप्लाई कीजिए, अपनी क्वालिफिकेशन देखिए जहां मैच होती है। और इसका जो पेमेंट रहेगा, फीस रहेगी वो 100 रुपए रहेगी, ठीक है। अब एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं। देखो ये पोस्ट कोड, इसमें 3 पोस्ट कोड है, 34/26, 39/26 और 40/26। उसका ये जो एग्जाम रहेगा ये 1 टीयर रहेगा और इसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे, 5 सेक्शन रहेंगे, जिसमें है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मैथ्स रहेगा, हिंदी रहेगा और इंग्लिश रहेगा। हर एक सेक्शन 40 नंबर का होगा, 40 नंबर का होगा, तो टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है, ठीक है, 1 टीयर के। बाकी जो है, अच्छा इसमें ये और लिखा है फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन। फर्दर मैंडेटरी मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया विल बी एप्लीकेबल। मिनिमम तो भाई आपको लाना ही लाना होगा, ठीक है। अब देखो बाकी जो हमें ये बचे टेक्निकल वाले एग्जाम बच गए, इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा। देखो भाई 2 घंटे का पेपर रहेगा, उसमें यही 5 सेक्शन रहेंगे। इसमें हिंदी और पूछी जाती है, बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं बेसिक में 4 चीजें पूछी जाती है, जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। इसमें हिंदी और इंक्लूड करते हैं, भी हमेशा हिंदी का और इंक्लूड करती है। ओके, इसका एक सेक्शन तो रहेगा जनरल वाला, इसके अंदर ये 5 सब्जेक्ट होंगे, और जो दूसरा सेक्शन है वो रहेगा भाई सब्जेक्ट का, जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है 100 क्वेश्चन उससे आएंगे 100 मार्क्स के। तो टोटल यहाँ पे 300 मार्क्स का उनका पेपर, सॉरी 100 मार्क्स का ये रहेगा और 100 ये, तो टोटल 200 मार्क्स का रहेगा। ये टेक्निकल सेक्शन वाले जो हैं उसका क्राइटेरिया रहने वाला है। अच्छा इसमें 40-40 नहीं पूछे जाएंगे, इसमें यहाँ पे पूछे जाएंगे 20-20। ओके, देखो इसको एक बार देखते हैं।
ये पूछे जाएंगे 20। ठीक है, देखो 20 किसके रहेंगे, 20 इसके रहेंगे और 20 इसके रहेंगे, 20 रहेंगे। एक कौन रहेगा भाई हमारे नीचे इंग्लिश, तो 20 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के रहेंगे। ठीक, टोटल 100 क्वेश्चन तो भाई यहाँ से पूछे जाएंगे। ओके, और जो रिमेनिंग 100 क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे टेक्निकल सेक्शन से। टेक्निकल सेक्शन में जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, टोटल कुल मिला के 200 मार्क्स का ये हमारा पेपर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया। हाँ, अच्छा, एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क इच क्वेश्चन सब्जेक्ट कंसर्न। अच्छा, ये सब्जेक्ट वाले हैं, तो जो हमारा एक सेक्शन तो यही रहेगा 100 मार्क्स का, और दूसरा सेक्शन जो है हमारा वो टीचिंग वाला रहेगा। जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहेगा टीचिंग के लिए वो सेकंड सेक्शन में पूछा जाएगा। ओके, तो ये हमारी वैकेंसी है, है। देखो ये भाई यहाँ पे इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी दिए हुए हैं। जनरल के लिए 40% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओबीसी वालों के लिए भाई 35% है और SC ST वालों के लिए 30% है। ओके, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन रहेगा, रेस्पेक्टिव कैटेगरी। ठीक है, जो भी कैटेगरी रहेगी, सब्जेक्ट मिनिमम 30%। ओके, 30% तो रहेगा ही रहेगा भाई मिनिमम, इससे कम नहीं हो सकता। उसके बाद ये हो गया। ठीक है, कैटेगरी वाइज बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, है ना। एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो यहाँ पे देखो, ये तो हर किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कैटेगरी वाइज ये मिलता ही मिलता है। SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन होगा, ओबीसी को 3 साल रहेगा, पीडब्ल्यू को 10 साल का रहेगा। कोई पीडब्ल्यूडी है, SC ST भी है साथ में, तो 15 का, अदरवाइज 13 का। ये सब रिलैक्सेशन इसमें मेंशन किए हुए हैं, आप लोग इसको देख लेना। एग्जाम पैटर्न भी हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है भाई, अपनी अपनी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो मैथ सेक्शन है, देखो जो भी इसके अंदर मैथ जो सेक्शन आएगा, जो हमें एक बार दोबारा जाते हैं, इसमें मैथ वाला जो सेक्शन है, ये देखो इसमें जो मैथ वाला सेक्शन है वो 40 मार्क्स का रहेगा। मैथ वाला जो सेक्शन है वो इसमें 40 मार्क्स का रहेगा। तो उसके लिए 40 मार्क्स का रहेगा, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी है, साथ में जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, डीएसएससी पे जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आप उसे देख सके। ठीक है, और आप उन वीडियो को देख लेंगे तो वो सफिशिएंट रहेगी डीएसएससी के लिए, और आपके 40 जो मार्क्स हैं वो आप, क्योंकि मैथ एक ऐसा सेक्शन है जिसमें से आप फुल में से फुल मार्क्स भी ला सकते हैं। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आगे की अपडेट वहीं पे आपको मिलती रहेगी। चलिए, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। आप अपनी वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू।